Hello students, this is the fourth lecture of our means answer writing course. Now with the help of this course, चाहे आप बिगिनर हो, वेटरन हो या रैंकर हो, लिमिटेड टाइम के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ मींस आंसर राइटिंग पे ग्रिप बना पाओगे और अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर पाओगे। हम आज के लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं, which is framework for writing conclusions. Now a lot of students they can address the demand of the question, but they don't know how to start and end answer. अगर आप इसका आंसर देखोगे तो आंसर को जिस तरीके से इसने कंक्लूड किया है वो बॉडी के कंटिन्यूटी में करने की कोशिश की। These are certain types of frameworks जिसके बेसिस पे आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इसको सीखने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखते हैं। Now अगर आपने इस PYQ का जैसे कंक्लूजन पहले लिख लिया होता है इस पर्टिकुलर टोन में और 2025 में अगर ये क्वेश्चन आता तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ कीवर्ड्स को रिप्लेस करना था और आप इसका कंक्लूजन बहुत ही इजीली लिख पाते। अगर आप इस बार मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो आप इस QR कोड के थ्रू हमारे स्मैश मेंस प्रोग्राम के बारे में इंक्वायर कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ आवर मेंस आंसर राइटिंग कोर्स। शुरू के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी सिविल जेली के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप जाएं उनको जरूर देखें। इस कोर्स को हमने स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है जो इस बार मेंस 2026 में अपीयर होने वाले हैं। खास करके ये कोर्स उनके लिए गेम चेंजर होने वाला है जो पहली बार मेंस में अपीयर करेंगे, क्योंकि जब तक एक स्टूडेंट अपने प्रीलिम्स को क्लियर नहीं करता, मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत ही निगलेक्टेड एस्पेक्ट होता है उसके मेंस की प्रिपरेशन का। सो विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज, चाहे आप बिगिनर हो, वेटरन हो या रैंकर हो, बहुत ही लिमिटेड समय के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ मेंस आंसर राइटिंग पे ग्रिप बना पाओगे और अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर पाओगे। नाउ इन दिस कोर्स मैं आपका जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मेंस आंसर राइटिंग है ना उसको कम्प्लीटली चेंज कर दूंगा और आपको एक मोर ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक वे ऑफ मेंस आंसर राइटिंग सिखाऊंगा जो कि ज़्यादा अलाइंड है विद द इवॉल्विंग डिमांड ऑफ यूपीएससी। नाउ आगे बढ़ते हैं और इस कोर्स के 5 लेक्चर्स के थ्रू आप क्या सीखने वाले हो उसको समझते हैं। द फर्स्ट लेक्चर वाज ऑन स्ट्रक्चरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मेंस के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप कैसे उसका मेंटल आर्किटेक्चर बना पाते हो वो आप इस लेक्चर से सीख जाओ। द सेकंड लेक्चर वाज ऑन डिकोडिंग डायरेक्टिव्स। नाउ अगर आपने मेंस का क्वेश्चन पढ़ा होगा तो उसमें आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिले होंगे, जैसे डिस्कस, इवैल्यूएट, असेस, इलैबोरेट। इन कीवर्ड्स को ही हम डायरेक्टिव्स बोलते हैं। इनका एक फंक्शन होता है और इनके फंक्शन के हिसाब से आंसर के अप्रोच में चेंज आता है। वो सारी चीज़ें आप सेकंड लेक्चर से सीख जाओगे। द थर्ड लेक्चर वाज ऑन राइटिंग इफेक्टिव इंट्रोडक्शंस यूजिंग फ्रेमवर्क्स। ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्वेश्चन की डिमांड तो एड्रेस करना आता है बट उनको एक अच्छा स्टार्ट करना नहीं आता। तो इस लेक्चर के थ्रू कैसे एक बेटर इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है वो आप सीख जाओगे। ये तीनों वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। आज आप मेरे साथ सीखोगे कि अच्छा कंक्लूजन कैसे लिखा जा सकता है यूजिंग फ्रेमवर्क्स, राइट। एंड द फिफ्थ लेक्चर वुड बी ऑन लेट्स से कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड केस स्टडी। आपको पता होगा कि GS 1, 2, 3, 4 में एथिक्स का जो पेपर होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें 10 थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, 3 कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और 6 केस स्टडी होते हैं। जो 10 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये आप इन चारों लेक्चर्स के साथ डील कर सकते हो, बट 3 कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडी जो है वो आप 5वें लेक्चर से सीखोगे, क्योंकि इनको डील करने का जो फ्रेम होता है वो अलग होता है। ना मूविंग ऑन, अगर आप इस बार मेंस 2026 में अपीयर करने वाले हो और आप बहुत श्योर हो कि आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो रहा है, यानी कि अगर आप 75 मार्क्स से अगर ऊपर स्कोर कर रहे हो प्रीलिम्स में तो चांसेस हैं, राइट। नाउ इस QR कोड का यूज़ करके आप अपनी कॉपी हमें भेज सकते हो। हम आपकी कॉपी को एनालाइज करेंगे, उसमें जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उसको हाईलाइट करके आपको एक क्लियर कोर्स करेक्शन देंगे। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इस QR कोड का यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन स्टूडेंट्स दे कैन कम एंड मीट मी इन द सिविल जेली ऑफिस। हमारा ऑफिस जो है ग्राउंड फ्लोर अप्सरा आर्केड में करोल बाग मेट्रो के पास है, आप आएँ और जरूर मिलें। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज के लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज फ्रेमवर्क फॉर राइटिंग स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं क्वेश्चन की डिमांड को तो मीट कर सकते हैं बट उनको स्टार्ट करना, दैट इज इंट्रोडक्शन लिखना और कंक्लूजन लिखना नहीं आता। इंट्रोडक्शन लिखना हमने ऑलरेडी अपने तीसरे लेक्चर में डील कर लिया है। आज हम सीखेंगे कैसे आप बेटर कंक्लूड कर सकते हो ताकि आप अपने लिए अच्छे मार्क्स लेके आ पाओ। एक अच्छा कंक्लूजन लिखना क्यों ज़रूरी है या कंक्लूजन लिखना ही क्यों ज़रूरी है उसको जरा इस कॉपी के मदद से देखते हैं। अगर आप देखोगे इस कॉपी में तो स्टूडेंट हैज़ नॉट रिटन द कंक्लूजन हियर, राइट। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट UPSC इज एग्जाम ऑफ रिजेक्शन और आंसर लिखने का एक फॉर्मेट होता है राइटिंग इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये तीनों आपके आंसर में इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके आंसर की एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन हो पाए। अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखोगे, फॉर एग्जांपल जैसे इस स्टूडेंट ने यहाँ पे कंक्लूजन नहीं लिखा हुआ है, तो जो UPSC का इवैल्यूएटर है उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपका मार्क्स कटना। दैट इज़ अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इसने यहाँ पे कंक्लूजन न लिखने की वजह से कंक्लूजन वाले कॉम्पोनेंट के लिए 0 मार्क्स अवार्ड करती है। वहीं अगर आप देखोगे समवन हु इज़ राइटिंग द कंक्लूजन एज वेल, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो हियर, तो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन हुई है और इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए उसको 1 नंबर यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि अगर आपने 5 क्वेश्चंस में अगर कंक्लूजन नहीं लिखा तो आप अपना 5 मार्क्स वैसे ही कम करा लिए। सो इट इज़ बेटर दैट यू मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द आंसर एंड राइट कंक्लूजन इन ईच ऑफ योर आंसर्स, राइट। नाउ मूविंग ऑन, कंक्लूजन को लिखते कैसे हैं, उसका फ्रेमवर्क क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसको समझते हैं। कंक्लूजन लिखने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि आप बॉडी की कंटिन्यूटी में ही आप अपने कंक्लूजन को फ्रेम कर रहे हैं।
दूसरा तरीका ये कि जो क्वेश्चन की जो ब्रॉडर थीम है उसी पे आप अपने कंक्लूजन को लिंक करके अपना कंक्लूजन लिखने की कोशिश कर रहे हो। अब ये दोनों क्या हैं, इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। स्क्रीन पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस विथ हेल्प ऑफ रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन केस लॉ। किसी भी क्वेश्चन को आप पढ़ते हो तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आइडेंटिफाई द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन, तो क्लियरली ये टाइप 3 का क्वेश्चन, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफाई द थीम एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की जो थीम है वो है जेंडर जस्टिस क्रॉस कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, राइट, दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, राइट। उसके बाद आपको क्वेश्चन की डिमांड आइडेंटिफाई करनी है। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या कह रही है कि आपको बताना है कि जेंडर जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू बता दो, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो, राइट। दूसरा, जेंडर जस्टिस ऑफ को केस लॉज के थ्रू बताना है, विच इज हियर, राइट, विच इज डिमांड 2, राइट। तो सिंपली आपको थीम और डिमांड मिल गया, यानी कि आपको इंट्रो और बॉडी मिल गया। बॉडी के अंदर आपको यहाँ पे क्या बताना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर जेंडर जस्टिस, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 आप बता सकते हो, राइट। यू हैव टू राइट द आर्टिकल बेसिकली कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ पे जेंडर जस्टिस की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स के अंदर हो गया, DPSP के अंदर हो गया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो अवॉइड डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन। तो वो सारे आर्टिकल्स आपको याद करके यहाँ पे लिखने होते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, केस लॉज बता दो फॉर स्ट्रेंथनिंग जेंडर जस्टिस, फॉर एग्जांपल सबरीमाला केस हो गया, शाहबानो केस हो गया। इस तरीके के केस लॉज आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर वाले डिमांड में लिखोगे। नाउ क्वेश्चन की इंट्रो को लिखने के बाद, क्वेश्चन के बॉडी को लिखने के बाद जिसमें अंदर डिमांड आएगा, नाउ अब आपको इस आंसर का कंक्लूजन भी लिखना है। तो कंक्लूजन लिखने के दो प्रिंसिपल मैंने आपको बताए थे, दैट इज P1 एंड P2। P1 का मतलब क्या कि आप बॉडी के कंटिन्यूएशन में ही आप अपना कंक्लूजन लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी यहाँ पे D2 खत्म हो रहा है, तो इसके कंटिन्यूएशन में ही आपका जो है कंक्लूजन होगा। उसको किस तरीके से लिखते हैं कि हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। P2 का मतलब कि आप ब्रॉडर थीम पे ही कंक्लूड कर रहे हो। ब्रॉडर थीम पे कंक्लूड करना मतलब कि आप जो है आपके जो क्वेश्चन की थीम थी उसके अराउंड ही आप अपने कंक्लूजन को लिखना चाहते हो विदाउट गोइंग इनटू द कंटिन्यूएशन ऑफ द बॉडी। अब ये कैसे होता है, इसको जरा एग्जाम्पल से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब ये एक आंसर है उसी क्वेश्चन का, एक स्टूडेंट ने इसका आंसर लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा जेंडर जस्टिस पे, यहाँ पे देखो SGG 5 पे लिखा हुआ है। पहला डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जेंडर जस्टिस, जहाँ पे स्टूडेंट ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। उसी तरह यहाँ पे दूसरा डिमांड है जहाँ पे केस लॉज की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू जेंडर जस्टिस, तो स्टूडेंट ने यहाँ पे केस लॉज लिखे हैं। उसके बाद जो कंक्लूजन यहाँ पे स्टूडेंट कर रहा है ना, वो थीम के साथ लिंक करके ही कर रहा है। अगर आप देखोगे तो जेंडर जस्टिस थीम है, तो यहाँ पे वो गुल्वर जेंडर इंडेक्स का रेफरेंस देके अपने कंक्लूजन को लिख रहा है इस आंसर में। अब इसको एक दूसरे स्टूडेंट की कॉपी के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अगेन आप देखोगे तो जो आंसर है थीम के साथ स्टार्ट हो रहा है, दैट इज जेंडर जस्टिस। दिस इज डिमांड 1 इन द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जेंडर जस्टिस, जहाँ प्रियम्बल की बात हुई है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो भी आर्टिकल्स हैं वो यहाँ मेंशन है, अमेंडमेंट्स मेंशन है। यहाँ पे ये डिमांड 2 स्टार्ट हो जाता है, दैट इज केस लॉ विद रिस्पेक्ट टू जेंडर जस्टिस, जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये स्टूडेंट डायरेक्टली जो है कंक्लूड नहीं कर रहा थीम के साथ इंटरलिंक करके, बट यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है विच इज़ हियर, यानी कि डिस्पाइट हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड केस लॉज जेंडर जस्टिस स्टिल फेसेस सर्टेन लिमिटेशन और चैलेंजेस। वो यहाँ ये लिख रहा है बियॉन्ड डिमांड जाके, और इसके सोल्यूशन में यहाँ पे जाके कंक्लूजन दे रहा है। तो अगर आप इसका आंसर देखोगे तो आंसर को जिस तरीके से इसने कंक्लूड किया है वो बॉडी के कंटिन्यूटी में करने की कोशिश की, राइट। सो यही मैं आपको समझा रहा था कि दो तरीके से कर सकते हैं, जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि बॉडी के कंटिन्यूएशन में जाके आप सीख कर सकते हो कंक्लूजन, और ब्रॉडर थीम के साथ भी इंटरलिंक करके कर सकते हो, जो कि आपने यहाँ देखा था, राइट। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि आज जो कंक्लूजन लिखने के हम फ्रेमवर्क सीखेंगे वो प्रिंसिपल 2 पे डिपेंड होगा, यानी कि आप अपने आंसर को कैसे कंक्लूड करोगे लिंकिंग द कंक्लूजन विद द ब्रॉडर थीम ऑफ द क्वेश्चन, राइट। प्रिंसिपल 1 जो है जहाँ पे हम बॉडी के साथ कंटिन्यूटी में जैसे अपने आंसर को कंक्लूड करते हैं, वहाँ सबसे पहले आपको बॉडी लिखनी पड़ेगी, और बॉडी लिखने के बाद केस बाय केस डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कंक्लूजन की तरफ कैसे मूव करोगे। सो वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में पॉसिबल नहीं है। आप आज मेरे साथ प्रिंसिपल 2 वाले फ्रेमवर्क पे कंक्लूजन लिखना सीखोगे। ना मूविंग ऑन, कंक्लूजन लिखने के कितने फ्रेमवर्क्स हैं वो सारे यहाँ मेंशन हैं, ये एक एक करके आज आप हमसे सीख जाओगे ना। उससे पहले एक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं रिगार्डिंग कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने आंसर की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाएँ। दूसरा, जब भी आप लेट्स से कंक्लूजन लिखते हो वो आपके आंसर को सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ ले जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन लिखा, बॉडी लिखा और बिना कंक्लूजन लिखे ही अपने आंसर को एंड कर देगा तो वो एंडिंग अब्रप्ट हो जाएगी। आपको अपने आंसर की तरफ सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ लेके जाना है ताकि आपको कंक्लूजन लिखने पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सके। दूसरा, आपको कभी भी इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ भी नया क्वेश्चन या नया डायमेंशन नहीं खोलना होता है। अगर आपने ऐसा किया तो इवैल्यूएटर को लगेगा कि अभी तक आंसर एंड नहीं हुआ है, जिससे आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तीसरा, द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क कि कंक्लूजन कितना बड़ा होना चाहिए। सो सबसे पहली बात, कंक्लूजन एक पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। आप मल्टीपल पैराग्राफ्स लेके कंक्लूड नहीं कर सकते आंसर को। दूसरा, मैक्सिमम 3 से 4 लाइंस का आपका कंक्लूजन होना चाहिए, या रफली जो है 20% ऑफ द पेज स्पेस आप ले सकते हो कंक्लूजन लिखने के लिए। नाउ इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद हम एक एक करके ये सारे टाइप्स ऑफ कंक्लूजन को सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला टाइप ऑफ कंक्लूजन है दैट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन। इसको बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं? हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर बेस्ड क्वेश्चंस में। नाउ फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन का क्या मतलब होता है, इसको जरा समझ लेते हैं। लेट्स सपोज ये हिस्ट्री में कोई एक इवेंट हुआ है, राइट। लेट्स सपोज हिस्ट्री में यहाँ पे कोई एक इवेंट हुआ है। आज आप कहाँ पे हो? प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में हो, ठीक है। आज आप प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में हो। नेक्स्ट आप फ्यूचर में चले जाओगे, राइट। फ्यूचर में चले जाओगे। सो फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि आपका कोई भी इवेंट, इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में, एंड दैट आने वाला समय इज इन द हिस्ट्री ओनली, राइट। आप अभी तक प्रेजेंट में नहीं आए हो, इसका फॉरवर्ड लुकिंग इम्पैक्ट क्या रहा आने वाले टाइम्स में, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम इज इन द हिस्ट्री ओनली, राइट। इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन, और ये आप हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन में इजीली लगा सकते हैं। नाउ टाइप 1 बेस्ड कंक्लूजन पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। स्क्रीन पे हमारे पास क्वेश्चन है। द क्वेश्चन जो है 2025 का है। द क्वेश्चन सेज एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। क्वेश्चन की थीम जो है अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म पे है, राइट। किसी एक टाइम पीरियड में हिस्ट्री में अकबर होगा, राइट। आज हम कहाँ हैं? प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। आने वाले टाइम पे हम फ्यूचर में चले जाएंगे, राइट। सो अकबर के इस पर्टिकुलर पॉलिसी का इम्पैक्ट आने वाले टाइम में क्या हुआ, एंड दैट आने वाला टाइम इज इन द हिस्ट्री ओनली, राइट। अगर आप इस लाइन ऑफ थॉट पे सोच पाओगे तो आप फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन लिख पाओगे, राइट। हमेशा जो आपका आंसर का जो कंक्लूजन होना चाहिए वो एक थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। सो हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आप फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन इस तरीके से सोच सकते हो कि वो आने वाला टाइम, दैट पर्टिकुलर टाइम इज इन द हिस्ट्री ओनली, उस लाइन ऑफ थॉट पे अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आप फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन लिख पाओगे। तो यहाँ पे हमने क्या करने की कोशिश की है कि अकबर की ये पॉलिसी आने वाले टाइम में कैसे सक्सेसर्स लाइक जहांगीर और दरासी को इंस्पायर करती है, और कैसे इंडिया की प्लूरलिस्टिक आइडेंटिटी को शेप करती है, वो टोन पकड़ने की कोशिश की है ताकि हम फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन लिख पाएँ। तो अगर मैं आपके लिए इस कंक्लूजन को पढ़ने की कोशिश करूं तो अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, ये आपकी ब्रॉडर थीम हो गई, ठीक है। थीम के साथ लिंक हो रहा है ये कंक्लूजन। फोस्टर्ड रिलीजियस टॉलरेंस एंड, अच्छा, ये जो फोस्टर्ड रिलीजियस टॉलरेंस है वो जब आप एग्जामिन करोगे तो वो कीवर्ड कहीं ना कहीं बॉडी में आया होगा, तो हमने ये बॉडी से ही निकाला। बट कंक्लूजन लिखने के लिए हमने यहाँ पे जो लाइन ऑफ थॉट दिया है, दिस लाइन ऑफ थॉट इज व्हाट? फॉरवर्ड लुकिंग लाइन ऑफ थॉट। जहाँ पे इंस्पिरेशन टू सक्सेसर्स की बात हुई है, जहांगीर और दाराशी को, शेपिंग द इंडियाज प्लूरलिस्टिक आइडेंटिटी। सो अगर आप इस तरीके से सोच पाओगे तो इस लाइन ऑफ थॉट पे आप कंक्लूजन लिख पाओगे। नाउ एक दूसरे एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2024 का है। द क्वेश्चन सेज एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया, राइट। क्लियरली आपको थीम पता चल गई क्या? पल्लवास ऑफ कांची। नाउ पल्लवास डायनेस्टी एक टाइम पीरियड पे होगी हिस्ट्री में, राइट। आज हम कहाँ हैं? प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में हैं, ठीक है। प्रेजेंट डे में है, आगे हम फ्यूचर में जाएंगे, राइट। नाउ पल्लवास ऑफ कांची का और जो भी कंट्रीब्यूशन रहा वो कैसे इम्पैक्ट करता है आने वाले टाइम में अदर डायनेस्टीज़ को, अगर आप इस लाइन ऑफ थॉट पे सोच पाओगे ना, इस लाइन ऑफ थॉट पे सोच पाओगे तो आप फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन लिख पाओगे, राइट। और सिंपली आप इसको जो है आर्गुमेंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपली एक लाइन लिखी हुई है कि पल्लवास ऑफ कांची डीपली इम्पैक्टेड द फ्यूचर साउथ इंडियन किंगडम्स, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं, बाई स्टार्टिंग द्रविडियन टेम्पल स्टाइल एंड बिल्डिंग तमिल कल्चर, ये आप कहीं ना कहीं बॉडी में ऑलरेडी लिखे हो गए, राइट। तो ये बॉडी से ही आ रहा है। बट ये जो एक लाइन ऑफ थॉट है जो आपको ऐसा शो करता है कि ये फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन है, जिससे आपको नंबर मिलने के चांसेस भी अच्छे बढ़ जाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप ऑफ कंक्लूजन में। क्वेश्चन जो है वो 2021 का है। द क्वेश्चन सेज ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, राइट, विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। क्लियरली क्वेश्चन की थीम हमें पता चल गई, ये है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। नाउ अगर आप देखोगे तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट किसी एक टाइम पीरियड पे हुआ होगा, राइट। आज हम कहाँ हैं? प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक, प्रेजेंट डे में है। आने वाले टाइम पे हम फ्यूचर में जाएंगे। तो हमें अगर फॉरवर्ड लुकिंग लाइन ऑफ थॉट पे कंक्लूजन करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में, और आने वाला जो टाइम है वो आज के डेट में नहीं या फ्यूचर में नहीं, हिस्ट्री में ही। तो अगर आप इस लाइन ऑफ थॉट को पकड़ पा रहे हो तो आप इस फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन लिख पाओगे। और इसको हमने कैसे किया कि हमारे पास थीम ये थी, ठीक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का आने वाले टाइम पे क्या इम्पैक्ट था? दे पावर द स्ट्रगल फॉर फ्री एंड प्रोग्रेसिव नेशन, राइट। दिस इज द लाइन जो है आपको
कंक्लूजन के इस लाइन ऑफ थॉट पे लेके आ रही है, फॉरवर्ड लुकिंग लाइन ऑफ थॉट पे। और जो बाकी सारी चीज़ें लिख रहे हो ना, आपने कहीं ना कहीं ये बॉडी में उसका कंट्रीब्यूशन में डाला होगा। फॉर एग्जांपल सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, वोक अप इंडियन नेशनलिज्म, आपने कहीं ना कहीं डाला होगा बॉडी के अंदर इंडियन नेशनलिज्म, या यूनाइटेड आइडेंटिटी में कंट्रीब्यूशन आया, या ब्रेकिंग डाउन ओल्ड बैरियर्स में जो भी कंट्रीब्यूशन था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी से ही रिपीट हो रही हैं, बट कंक्लूजन में जो वैल्यू ऐड करने के लिए आप जो लिख रहे हो वो इस लाइन ऑफ थॉट को, इस लाइन को पकड़ रहे हो, ताकि आपका कंक्लूजन जो है फॉरवर्ड लुकिंग की तरफ जा रहा है, राइट। दिस इज हाउ यू हैव टू कंक्लूड। नाउ आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज ऑफ 2017 अगेन, व्हाई डिड द मॉडरेट्स फेल टू कैरी कन्विक्शन विद द नेशन about their proclaimed ideology and political goals by the end of the 19th century? This is the question. अगर आप देखोगे अगेन, मॉडरेट्स हमारे क्वेश्चन की थीम है, मॉडरेट्स किसी एक टाइम पीरियड पे होंगे, राइट। आज हम कहाँ हैं, प्रेजेंट डे में हैं, आगे हम कहाँ जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे। तो मॉडरेट्स का इम्पैक्ट क्या रहा आने वाले टाइम में, एंड दैट आने वाला टाइम अगेन इन द हिस्ट्री ओनली। तो अगर आप ये फिगर आउट कर पाओगे तो आप इस लाइन ऑफ थॉट पे कंक्लूजन लिख पाओगे। नाउ अगर आप इस पर्टिकुलर कंक्लूजन को पढ़ोगे तो हमने यहाँ पे क्या इस लाइन ऑफ थॉट को कैसे पकड़ा है कि मॉडरेट जो है, दे स्प्रेड द मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रूल। ये तो आपने कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर बात की होगी, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी की बात चली रही है क्वेश्चन के अंदर। बट जो ये लाइन है वो कंक्लूजन में वैल्यू ऐड करती है फॉरवर्ड लुकिंग की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो दे क्लियरली गाइडेड फ्यूचर लीडर्स इन देयर फाइट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। तो ये लाइन लिख पाओगे, सो दिस पर्टिकुलर लाइन विल ऐड वैल्यू। बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना वो आपकी बॉडी से ही निकल के आ रही होंगी क्वेश्चन की, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कंक्लूड। नाउ टाइप 2 बेस्ड कंक्लूजन देखते हैं। इट सेज कि हाईलाइटिंग द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कंक्लूजन, यानी कि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को आप प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट भी हाईलाइट करके कंक्लूड कर सकते हो। यानी कि अगर मैं आपको टाइमलाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हुआ होगा किसी टाइम पीरियड में, ठीक है, आज के डेट में, दैट इज़ प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में, और आगे हम फ्यूचर में जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट आज के डेट में क्या है वो हमें जानना है। दिस इज टाइप 2, दिस इज टाइप 2, दिस इज टाइप 2। टाइप 1 क्या था कि इस हिस्टोरिकल इवेंट का इम्पैक्ट आने वाले टाइम में, एंड दैट आने वाला टाइम अगेन इज इन द हिस्ट्री ओनली। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो टाइप 1 था ये अगेन हिस्टोरिकल ही कॉन्टेक्स्ट में था, बट हमें टाइप 2 में क्या देखना है, आज के समय में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। किसी भी एक हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन की अगर थीम है, उसका उस पर्टिकुलर थीम का आज के डेट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये हमें टाइप 2 बेस्ड कंक्लूजन सिखाता है, राइट। देखते हैं कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इधर। तो ये क्वेश्चन 2025 का आया हुआ है। द क्वेश्चन सेज डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर, राइट। क्लियरली आपको बताया थीम क्या है, हड़प्पन आर्किटेक्चर। अब हड़प्पन आर्किटेक्चर हमारे पास थीम है, अब हमको कंक्लूड करना है जो है इसका आंसर लिंकिंग विद द थीम ओनली। तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि हड़प्पन आर्किटेक्चर से आज के टाइम पे हमें क्या जो है इंस्पिरेशन मिल रही है बेसिकली, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, द हड़प्पन आर्किटेक्चरल लीगेसी लेज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मिशंस लाइक स्वच्छ भारत एंड स्मार्ट सिटीज़। तो ये जो रेफरेंसेस दिए हैं ये प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में दिए, ठीक है। पेविंग द वे फॉर सस्टेनेबल इंक्लूसिव अर्बन फ्यूचर, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट से लिंक करने की कोशिश की गई है हड़प्पन आर्किटेक्चर वाली थीम को। सो इस तरीके से आपके पास कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाए या आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आ जाए, अगर थीम प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट से लिंक हो सकती है तो वो आपके कंक्लूजन को और एम्पलीफाई कर देगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2016 का है एंड आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है ये। द क्वेश्चन सेज अर्ली बुद्धिस्ट टूपा आर्ट वाइल डिपिक्टिंग फोल्क मोटिव्स एंड नैरेटिव्स सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स बुद्धिस्ट आइडियल्स इलुसिडेट। तब पता चला होगा कि बुद्धिस्ट आइडियल्स जो हैं हमारे क्या हैं, क्वेश्चन की थीम है, ठीक है, क्वेश्चन की थीम है। अब हमको कंक्लूजन करना है, लिखना है इसका थीम के साथ इंटरलिंक करके, और थीम के साथ मैं क्या इंटरलिंक करने की कोशिश करूँगा, प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट इंटरलिंक करके मैं इस थीम के साथ कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, राइट। नाउ अगर आप देखोगे तो कैसे बुद्धिस्ट आइडियल्स को मैंने प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक करने की कोशिश की है। अगर आप इस पर्टिकुलर लेस से कंक्लूजन को पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि बुद्धिस्ट आइडियल्स रिमेन्स डीपली रेलेवेंट फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन माइंडफुलनेस, कंपैशन एंड एलिवेशन ऑफ सफरिंग, ऑफरिंग प्रैक्टिकल टूल्स फॉर मेंटल वेलबींग इन ए फास्ट पेस वर्ल्ड। यानी कि ये जो पूरा बुद्धिस्ट आइडियल्स जो थीम थी यहाँ पे, इसको लिंक करने की कोशिश कैसे की गई है प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में, इसका जो रेलेवेंस आ रहा है उसके साथ। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको कंक्लूजन लिखना है। तो जब भी आप माइक्रो थीम को एनालाइज करोगे, क्वेश्चन देखोगे PYQs, उसमें से अगर आपको थीम्स मिलती हैं तो उनमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करते समय ये फाइंड आउट करना है कि कैसे मैं इसका प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में एक कंक्लूजन लिख सकता हूँ, या कैसे मैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इस थीम को इंटरलिंक कर सकता हूँ, या नहीं प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में कर पा रहा हूँ तो मैं कैसे फॉरवर्ड लुकिंग में इसको कर सकता हूँ ताकि मैं टाइप 1 कंक्लूजन लिख पाऊँ, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू फिगर आउट व्हाइल ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो है 2013 का है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का। क्वेश्चन सेज
कि क्रिटिकली डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाई आचार्य विनोबा भावे एंड देयर सक्सेसर्स। नाउ क्वेश्चन की थीम आपको पता चल गया होगा क्लियरली, ये मूवमेंट्स है, ठीक है, दीज मूवमेंट्स आर द थीम ऑफ द क्वेश्चन। अब मुझे कंक्लूड करना है तो मैं थीम को किसके साथ इंटरलिंक करने की कोशिश करूंगा, प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट के साथ। अगर मैं थीम को प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट के साथ इंटरलिंक कर पाया तो मैं एक अच्छा कंक्लूजन लिख सकता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब इसको कैसे इंटरलिंक करना है, आपको इन मोमेंट्स को के अराउंड कुछ प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट सोचना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है इसके अराउंड, वो सोचना पड़ेगा। तो इसको कैसे सोचा हमने कि ये जो दोनों मोमेंट्स हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। और इस सारी चीज़ों को प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे कर रहे हैं, स्कीम्स लाइक स्वामित्व जो कि लैंड राइट सिक्योर कर रही हैं और इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर कर रही हैं। तो हमने इस पर्टिकुलर मूवमेंट्स को एक प्रेजेंट टाइम में जो पर्टिकुलर स्कीम है उसके ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ के इस थीम का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको प्रेजेंट डे के साथ लिंक करने की कोशिश की और कंक्लूजन को लिखा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक एज वेल, राइट। नाउ टाइप 3 बेस्ड कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज़ फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन। और आप इसको साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और IR के क्वेश्चन की थीम्स में इजीली अप्लाई कर सकते हो। इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2025 का एक क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन सिमिलर वे में कंक्लूड होता है, सिर्फ और सिर्फ थीम्स अलग है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया। अब ये सोलर एनर्जी इसकी थीम है, राइट। दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी इसकी थीम है। अब इन थीम से अगर मुझे कंक्लूजन लिखना है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस थीम पे क्या फ्यूचरिस्टिक कॉन्टेक्स्ट दे सकता हूँ, राइट। क्योंकि मुझे टाइप 3 बेस्ड कंक्लूजन लिखना है, दैट इज फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन। तो इस थीम पे कुछ फ्यूचरिस्टिक सोचना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं वो सोच पा रहा हूँ उसके साथ थीम को लिंक करके मैं कंक्लूजन लिखूंगा, डेफिनेटली मैं एक अच्छा नंबर लेके आ पाऊंगा अपने कंक्लूजन में। ना उसको कैसे करते हैं आपको पता होगा, इस सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के अपने अपने टारगेट्स हैं, उन्हीं को यूज करके आप जो है इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सोलर एनर्जी इज वाइटल फॉर नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये जो सारी चीज़ें आपने बॉडी में कहीं ना कहीं डिस्कस की होंगी, ये रेपिटेशन ही एक तरीके का। नाउ जो है हम फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिखने के लिए ये जो आर्गुमेंट देख रहे हैं, डायरेक्टली ड्राइविंग द टारगेट ऑफ 280 गीगावाट सोलर कैपेसिटी बाय 2020 एंड ए टोटल ऑफ 500 गीगावाट फ्रॉम नॉन फॉसिल रिसोर्सेज। ये जो है इसके फ्यूचरिस्टिक टारगेट के साथ इसको जोड़ता है और ये एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन बन के आता है। सिमिलरली आपको अगर सोलर एनर्जी का जैसे कंक्लूजन लिखना आ गया इस थीम पे, तो विंड एनर्जी का अपने आप आ जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट चेंज करने। अगर आप देखोगे सिमिलर चीज़ लिखी हुई है, ये लाइन और यहाँ पे जो ये लाइन है ये ऑलमोस्ट सेम है, राइट। सिर्फ और सिर्फ जो है नॉमेनक्लेचर बदला है और इसके टारगेट्स बदल गए हैं, राइट। सो अगर आपके पास कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी का क्वेश्चन आया जैसे हाइड्रो पावर, तो उनके जो भी टारगेट्स हैं अगर आपके पास वो हैं तो आप उस थीम के साथ उसके टारगेट्स को लिंक करके एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन बहुत ही ईजिली लिख पाओगे, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और कंक्लूजन को पढ़ लेना। ना वो आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन इकोनॉमी का है 2025 का। द क्वेश्चन सेज इंडिया एम्स टू बिकम अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब। What are the challenges faced by the semiconductor industry in India? Mention the salient features of the semiconductor mission. क्लियरली आपको पता चल गया होगा कि सेमीकंडक्टर मिशन हमारा क्या है, थीम है। अब जो भी इसका टारगेट है फ्यूचरिस्टिक टारगेट, अगर मैं इस थीम को उसके टारगेट के साथ जोड़ दूँ ना तो मैं फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिख पाऊंगा बहुत ईजिली। तो सिंपली आपको इसका टारगेट जानना है। अगर आप देखोगे तो जो भी इस मिशन का टारगेट है ना वो क्या है, 70 से 75% डोमेस्टिक चिप प्रोडक्शन हो जाए बाई 2029 और इंडिया जो है ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बजाए बाय 2035, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द टारगेट। और ये जो पहली लाइन है कंक्लूजन की कि एम टू बिल्ड अ सेल्फ रिलायंट सप्लाई चेन, ये आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में या बॉडी में कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा। सो ये कीवर्ड सेल्फ रिलायंट सप्लाई चेन ऑलरेडी आपके इंट्रोडक्शन या बॉडी से आता है। ये जो आस्पेक्ट है ना ये आप फ्यूचरिस्टिक कॉन्टेक्स्ट दिखा के इस तरीके से इस थीम पे अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी इकोनॉमी का है 2023 का। क्वेश्चन सेज मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। एग्जामिन द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्लियरली हमारे पास क्या है, थीम है। अब मुझे अनएम्प्लॉयमेंट को किसी न किसी फ्यूचरिस्टिक कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक करके जो है क्या करना है, अपने आंसर को कंक्लूड करना है। दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। इस कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक करूंगा फ्यूचरिस्टिक और अपने आंसर को कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। अब ये कैसे हो सकता है, जरा उसको आपको सोचना पड़ेगा। यू नो दैट कि इंडिया का विजन क्या है, विकसित भारत 2047, राइट। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, क्रिटिकल हर्डल हो जाएगा। तो हमने एक फ्यूचरिस्टिक विजन पकड़ा और अनएम्प्लॉयमेंट को उसमें बैरियर बता के उसके साथ लिंक कर दिया। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक बेसिकली। और आपका आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर थीम को हमने एक फ्यूचरिस्टिक टारगेट साथ लिंक करके इसको हर्डल बता दिया। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कंक्लूड।
नाउ जो आगे चीज़ें आप बता रहे हो, लिवरेजिंग और डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिमांड जनरेटिंग मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, मेकिंग इट एसेंशियल फॉर अ डेवलप्ड नेशन, ये कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली अपने जो है इंप्रूवमेंट जब सजेस्ट करोगे बॉडी में तो यूज किया होगा, राइट। तो ये वहीं से उठ के आ रहा है, सिर्फ ये लाइन जो है आपकी वैल्यू ऐड कर रही है, जो आपका फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन की तरफ आपको मूव करा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इन्वायरमेंट के दो क्वेश्चन हैं, एक 2023 का क्वेश्चन है और एक 2025 का क्वेश्चन है। थीम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आप देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये जो है थीम बन के आती है, यहाँ पे फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम थीम बन के आता है। नाउ ये दोनों थीम जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इशारा करते हैं। नाउ अगर मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कंक्लूड करना है आंसर, तो इस थीम को मैं किसी न किसी फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा और उसके बाद अपने एक कंक्लूजन के आर्गूमेंट को क्राफ्ट करूँगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी सेम करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक सेम आर्गूमेंट में सेम टारगेट्स, सेम फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट लेके इन दोनों थीम्स के क्वेश्चन को कंक्लूड करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है यहाँ पे, इसका कंक्लूजन अगर आप देखोगे तो हमारे पास इंडिया का टारगेट क्या है, नेट जीरो टारगेट है हमारे पास, 2070 तक हमें नेट जीरो अचीव करना है, राइट। अब मैंने इसको कैसे लिंक किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर की टू डिकार्बनाइज ट्रांसपोर्ट and achieving India's net zero target by 2070. Their widespread adoption is vital for sustainable and climate resilient future. Now ये सेम आर्गूमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने यूज किया है कि India's role in ITER is key to advancing clean, limitless energy, achieving its net zero target by 2070, and its participation is vital to a sustainable and climate resilient future. सिमिलर आर्गूमेंट का मैंने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ अगर आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्रिपेयर कर लिया है बहुत सारे थीम्स पे, तो आपको सिर्फ कीवर्ड्स में चेंज करके कुछ आप अपना कंक्लूजन एग्जाम टाइम में लिख सकते हो और बेटर कंक्लूजन लिख सकते हो इस लाइन ऑफ थॉट्स पे। ना वो आगे बढ़ते हैं, आईआर का क्वेश्चन लेते हैं, दो क्वेश्चन, एक 2015 में आया हुआ है, एक 2025 में लास्ट ईयर। द क्वेश्चन हियर सेज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन अफ्रीका हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स क्रिटिकल एग्जाम में। तो इंडिया अफ्रीका पे हमारी थीम पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा क्वेश्चन है लास्ट ईयर जो आया था वो भी इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसकी भी थीम डिफाइंड है। अब मुझे इन थीम्स पे कंक्लूजन लिखना है अगर टाइप 3 का, तो मैं इस थीम्स को किसी न किसी फ्यूचरिस्टिक कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा और उसके बाद अपने आंसर को कंक्लूड करूँगा, ठीक है। नाउ इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आपके पास आईआर के कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मल्टीपोलर, इंक्लूसिव, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कैसे किया हुआ है, तो इंडिया अफ्रीका कैन शेप का मतलब क्या होगा कि फ्यूचरिस्टिक टोन की तरफ दिखा रहा है आपको कि मल्टीपोलर, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर इंडिया अफ्रीका रिलेशन कैन शेप रूटेड इन इक्विटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये कीवर्ड बेस्ड कंक्लूजन है जहाँ पे एक टोन क्या है, फ्यूचरिस्टिक। नाउ अगर आपने इस पीवाईक्यू का लेट्स से कंक्लूजन पहले लिख लिया होता इस पर्टिकुलर टोन में और 2025 में अगर ये क्वेश्चन आता तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ कीवर्ड्स को रिप्लेस करना था और आप इसका कंक्लूजन बहुत ही ईजिली लिख पाते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप है, तो यहाँ पे मैंने जो रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर लिखा था, मैंने यहाँ पे रूल बेस्ड ग्लोबल डिजिटल ऑर्डर लिख दिया, ठीक है। कैन शेप और रूल बेस्ड ग्लोबल डिजिटल ऑर्डर रूटेड इन इक्विटी थ्रू को डेवलप टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल पार्टनरशिप की बात हो रही है तो को डेवलप टेक्नोलॉजी लिख दी मैंने रादर देन सस्टेनेबल ग्रोथ। आप चाहो तो यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ भी लिख देते तब भी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, राइट। तो इस तरीके से आप आईआर के क्वेश्चन में फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिख सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक 2018 में आया और एक लास्ट ईयर आया 2025 में। हियर द क्वेश्चन सेज वाई इज देयर सो मच एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे थीम हो गया। हाउ डज दिस एक्टिविटी बेनिफिटेड द फील्ड ऑफ बायोफार्मा। तो बायोटेक्नोलॉजी क्रॉस बायोफार्मा हमारा क्या है, थीम है। बायोटेक क्रॉस बायोफार्मा हमारा थीम है। अब इसको मैं क्रॉस करके फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर मैं क्रॉस करूँगा तब जाके मैं इसका कंक्लूजन लिख पाऊंगा, फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन। सिमिलरली अगर देखोगे तो हाउ डज नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्रॉस एग्रीकल्चर क्रॉस फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट करके अगर मैं कुछ आर्गूमेंट निकाल पाता हूँ, दैट विल बी माई कंक्लूजन, दैट इज फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन। तो इसको कैसे करेंगे, मैंने दोनों का जो एक कंक्लूजन है उसको सिमिलर लाइन ऑफ थॉट पे लिखने की कोशिश की है। अगर आप देखोगे तो बायोटेक एंड बायोफार्मा कन्वर्ज विल ड्राइव हेल्थ केयर्स नेक्स्ट वीक, ये जो फ्रेज है ना, दिस सोर्स फ्यूचरिस्टिक टोन। सिमिलरली अगर देखोगे नैनो टेक्नोलॉजी विल ड्राइव एग्रीकल्चर नेक्स्ट वीक, ये जो टोन है अगेन दिस ओनली शोज द फ्यूचरिस्टिक टोन। उसके बाद बाकी जो लाइनें हैं, ये जो बाकी लाइनें हैं, ये आपने बॉडी में कहीं ना कहीं कीवर्ड्स ये यूज़ किया होगा। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है हाउ हैज़ दिस एक्टिविटी बेनिफिटेड इन द फील्ड ऑफ बायोफार्मा, तो आप 5-6 पॉइंट जो भी लिखोगे उनके बस कीवर्ड उठा लोगे, जैसे पर्सनलाइज मेडिसिन में, जीन थेरेपी में, रैपिड
वैक्सीन डेवलपमेंट में, ये सारी मदद की है। तो बॉडी से ही कुछ कुछ चीज़ें उठाया, प्लस इस फ्यूचरिस्टिक फ्रेज के साथ आपने उसको ऐड किया और आपने क्या कर दिया, इसका कंक्लूजन लिख दिया। तो इतना सिंपल होता है कंक्लूजन लिखना बेसिकली। सिमिलरली मैंने यहाँ भी वही किया है, यहाँ पे ये फ्यूचरिस्टिक फ्रेज लिया और उसके बाद क्या हेल्प करेगा बेसिकली प्रिसाइज न्यूट्रिएंट डिलीवरी में, टारगेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, ये सब चीज़ आप सेकंड डिमांड में डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर ही रहोगे। तो इनके 2-3 कीवर्ड्स उठाओ और इस फ्यूचरिस्टिक टोन वाले फ्रेज के साथ लिंक करो और कंक्लूजन को लिख दो। सो इस तरीके से आप कंक्लूजन लिख सकते हो। ना मूविंग ऑन, अब चौथे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रिंसिपल स्टैंड बेस्ड कंक्लूजन। ये आपको सोसाइटी, सोशल जस्टिस, अप्लाइड एथिक्स, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR और एथिक्स के क्वेश्चन में बहुत ही ईजिली अप्लाई होगा। अब ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, अगर आप देखोगे इन क्वेश्चन में जो थीम्स होती है ना, उनमें आपको एक टेंशन मिलेगा। टेंशन का मतलब क्या, कुछ अपोजिंग व्यू मिल सकता है, राइट। टेंशन का मतलब क्या, अपोजिंग व्यू मिल सकता है, अपोजिंग व्यू लिख दे रहा हूँ मैं, OV, राइट, अपोजिंग व्यू मिल सकता है। अब आप बॉडी में ये सारी चीज़ें डिस्कस तो करते हो अलग अलग डिमांड्स के अंदर, बट कंक्लूजन में क्या करोगे आप, यहाँ पे आके एक स्टैंड लोगे, ठीक है, यू हैव अ टिल्ट हियर, राइट, या कोई ऑल्टरनेट मॉडल रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे। सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंक्लूजन इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्टैंड बेस्ड कंक्लूजन। अब इसको हम कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आए। तो हमारे पास गवर्नेंस के 2 क्वेश्चन हैं, एक 2021 का है और एक 2025 का है, लास्ट ईयर का, राइट। अब इसमें क्या है कि दोनों क्वेश्चन का सिमिलर कंक्लूजन ही हम रखने वाले हैं बेसिकली, राइट, थोड़े बहुत कीवर्ड को चेंज करके। नाउ अगर आप देखोगे क्वेश्चन सेज, कैन सिविल सोसाइटी एंड नॉट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू बेनिफिट द कॉमन सिटीजन, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ दिस अल्टरनेटिव मॉडल। ठीक है, आपको पता होगा कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी ये किसका काम है, स्टेट का काम है, ठीक है। तो क्या CSO या NGO जो है अल्टरनेट मॉडल प्रोड्यूस करें, क्या दे कैन रिप्लेस द स्टेट। सो अगर आपको ये टेंशन पता है ना, तो उसके बेसिस पे आप एक स्टैंड ले सकते हो कंक्लूजन के अंदर। अगर आप देखोगे कंक्लूजन कैसा लिखा हुआ है, तो सिविल सोसाइटी एंड NGO आर नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर द स्टेट, क्लियरली यहाँ पे एक स्टैंड लिया हुआ है, ठीक है, बट एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट। तो यहाँ स्टैंड लिया है और आगे चल के एक जो है अल्टरनेटिव प्रेजेंट किया हुआ है स्टैंड के बेसिस पे कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी लाइज इन अ हाइब्रिड मॉडल वेयर स्टेट लीड्स विद स्केल एंड CSO डिलीवर विद डेप्थ। ठीक है, नाउ अगर आप अगेन ये दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे, तो क्वेश्चन से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफन परसीव्ड एज बीइंग एंटी स्टेट एक्टर रेदर देन नॉन स्टेट एक्टर। तो अगेन CSO के बीच में एक टेंशन है कि आप इसको एंटी स्टेट भी समझ रहे हो या नॉन स्टेट समझ रहे हो। तो आपको कंक्लूजन में आके अगेन एक स्टैंड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे स्टैंड लिया गया अगर आप देखोगे, तो CSOs आर नॉट एंटी स्टेट एक्टर बट डेमोक्रेसीज कंसाइंस कीपर, यहाँ पे क्लियरली स्टैंड लिया हुआ है। उसके बाद जो आगे बात हुई है, दे स्ट्रेंथन गवर्नेंस बाय वॉइसिंग द अनहर्ड एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। तो ये अगेन आप बॉडी में से कहीं ना कहीं से ये कीवर्ड निकाल रहे होगे। आगे अगेन देखोगे एक स्टैंड लिया हुआ है कि लेवलिंग देम एज एडवर्सरीज इज़ अ मिसलीडिंग ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक रोल। तो यहाँ पे अगेन स्टैंड लिया हुआ कि आप इसको एंटी स्टेट एक्टर नहीं मान सकते। ठीक है, तो बैलेंस कंक्लूजन की जगह हम क्या कर रहे हैं, एक स्टैंड प्रिंसिपल स्टैंड बेस्ड कंक्लूजन लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं इस बार, राइट। आगे बढ़ते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ। इस पर हमको प्रिंसिपल स्टैंड बेस्ड कंक्लूजन लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ो मेरे साथ। दो द फेडरल प्रिंसिपल इज डोमिनेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट प्रिंसिपल इज वन ऑफ द बेसिक फीचर, इट इज equally true that federalism under the Indian constitution leans in favor of strong center, a feature that militates against the concept of strong federalism discussed. Now you know India has what? Federalism, federal features as well and unitary features as well. ठीक है, और ये दोनों आपस में टेंशन क्रिएट करते हैं। तो आपको टेंशन का पता चल गया। नाउ जब आपको टेंशन का पता चल गया, तो आपको कंक्लूजन में एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना पड़ेगा। और आप वो कैसे लोगे, वो इस तरीके से लोगे। कैसे लिया गया, आप इसको जरा पढ़ो। वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन टिल्ट्स टूवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कॉलिंग इट एंटी फेडरल ओवरलुक्स टुडेज रियलिटी। दिस इज जैसे जो लाइन है वो एक स्टैंड लेके आपके पास आ रही है कि आप स्टैंड ले रहे हो कि येस इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग सेंटर, राइट, बट कॉलिंग इट एंटी फेडरल लुक्स द टुडेज रियलिटी। अब इसको ही हम आगे सब्सटेंशिएट कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म्स लाइक GST काउंसिल, नीति आयोग prove that cooperative federalism has made state genuine partner, not subordinates, right? This is how you have to conclude. Now अगर आपने ये फ्रेमिंग, ये आर्गुमेंट प्रिपेयर कर लिया, तो फेडरलिज्म का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आप थोड़ा बहुत चेंज करके अपना कंक्लूजन कर पाओगे प्रिंसिपल स्टैंड बेस्ड लाइन ऑफ थॉट पे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है सोसाइटी का है, 2025 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन सेज, डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड 2 एक्सेसेस, दोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑफ रिहेबिलिटेशन, गिव योर ओपिनियन।
तो क्लियरली थीम क्या है हमारा, ट्राइबल। अब इस ट्राइबल थीम पे आपको क्वेश्चन पढ़ोगे तो टेंशन है कि क्या हमने जो भी डेवलपमेंट किया ट्राइबल्स का वो डेवलपमेंट और डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन के अराउंड ही सेंटर रखा है, या कभी हमने ट्राइबल्स को राइट बेस्ड अप्रोच के थ्रू भी एम्पावर किया है सिटीजन समझ के, राइट। तो क्लियरली देयर द टेंशन हियर। नाउ व्हेन यू हैव गॉट कि क्वेश्चन के अंदर टेंशन है तो आपको एक प्रिंसिपल बेस्ड कंक्लूजन की तरफ ही आगे बढ़ना होगा, राइट। अब इसको कैसे लिखा है जरा इसको देखो। तो इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट रिमेन्स ट्रैप्ड इन अ डिफिसिट साइकिल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिहेबिलिटेशन, आपने यहाँ पे एक्सेप्ट किया, ठीक है। ट्रीटिंग ट्राइबल एज विक्टिम रादर देन एम्पावर्ड सिटीजन, तो आपने यहाँ पे स्टैंड लेके इसको एक्सेप्ट किया है। अब आप इसको आगे क्या बता रहे हो कि टू इंश्योर जेन्युइन डेवलपमेंट द colonial approach must be replaced with a right-based model rooted in PISA, FRA and Gram Sabha self-rule, right? So here you are taking a stand, yes it is। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है does, तो क्वेश्चन ने पूछ रहा है आपको अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट भी बताना पड़ेगा, बट कंक्लूजन में आप जाके स्टैंड ले रहे हो कि येस इट हैज़ बीन द ट्रेंड। अब हमको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, इन सारी चीज़ों से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दूसरा क्वेश्चन भी सोसाइटी का है, 2023 में आया हुआ है। द क्वेश्चन सेज व्हाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। तो कास्ट हमारे पास यहाँ पे थीम है और यहाँ पे क्लियरली टेंशन दिखा रहा है कि कास्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस के थ्रू जा रहा है, मतलब थोड़ा सा फ्लूइड नेचर का हो गया, बट अगेन रिजिड भी है क्योंकि ये कुछ चीज़ें इसके अंदर स्टैटिक भी है। तो क्लियरली जब आपको पता चल गया कि क्वेश्चन में एक थीम के अराउंड टेंशन है, आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा कंक्लूजन के अंदर। तो कैसे लिया गया है वो जरा देखो। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है ना, द डुअलिटी ऑफ कास्ट सोज अ मेजर पैराडॉक्स। इंडिया जो है लीगली रिजेक्ट्स कास्ट येट सोसाइटी कल्चरली कीप्स इट अलाइव। ये जो है स्टैंड लिया गया है कि हम लीगली तो ले से कास्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, बट कल्चरली हम इसको जीवित रखे हुए हैं बेसिकली। तो दिस इज व्हाट दैट यू हैव टू स्टैंड। और इसके बाद यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन दिया गया है कि पॉलिसी मस्ट लुक बियॉन्ड द लीगल इक्वालिटी एंड टारगेट दीज डीप रूटेड कल्चरल रियलिटीज, राइट। सो हियर वी हैव टेकन अ स्टैंड बेसिकली। सो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन एथिक्स का है 2024 का। द क्वेश्चन सेज द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रेशनल डिसीजन मेकिंग इज अ डिबेटेबल इशू। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ पॉजिटिव तो होंगे ही, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, इसके चैलेंजेस भी हैं, और ये डिबेटेबल इशू है। तो क्वेश्चन में आपको टेंशन अपने आप यहाँ पे नज़र आ रही है। लास्ट में जाके फिर आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस करते हुए, राइट। तो यानी कि हमने यहाँ पे जो इसका कंक्लूजन लिखा है, AI कैन ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस थ्रू इफिशिएंसी एंड प्रिसीजन। यानी कि हम स्टैंड ले रहे हैं कि AI का यूज़ तो होना ही चाहिए बिकॉज इट विल ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस थ्रू इफिशिएंसी एंड प्रिसीजन, राइट। बट आगे चल के हम इसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि इसका यूज जो है गाइडेड बाई होना चाहिए एथिक्स के थ्रू, ट्रांसपेरेंसी के थ्रू एंड ह्यूमन ओवरसाइट के थ्रू टू इंश्योर ट्रस्ट एंड इंक्लूसिविटी, राइट। सो यानी कि AI के यूज़ को व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग स्टैंड की यूज़ तो होना चाहिए, बट सॉल्यूशन भी हम दे रहे हैं ताकि यहाँ पे जो है हम इसके यूज़ को और इंक्लूसिव बना सकें, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज सिग्निफिकेंट बेस्ड कंक्लूजन, दैट इज आवर टाइप 5 कंक्लूजन। इसको आप ज्योग्राफी और साइंस टेक में इजीली यूज़ कर सकते हो। जनरली क्या होता है, कुछ ऐसी थीम्स होती हैं जहाँ पे लास्ट में आपको सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थीम दे के ही कंक्लूड करना पड़ता है, राइट। तो इनको पहचानते हैं कैसे होगा ये ना, उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ज्योग्राफी का है 2025 का, लास्ट ईयर का। क्वेश्चन सेज व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज, हाउ आर दीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल। थीम आपकी क्या है, नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़। आपको इसका सिग्निफिकेंस बताने कंक्लूजन में और कंक्लूड कर देना। अब हम कंक्लूजन में सिग्निफिकेंस क्यों बता रहे हैं, क्योंकि डिमांड में कहीं भी सिग्निफिकेंस पूछा नहीं गया है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे डिमांड 1 क्या है कि क्या होते हैं ये बता दो, व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़। दूसरा डिमांड क्या है कि हाउ आर दीज एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया। तो इस पर्टिकुलर डिमांड में भी सिग्निफिकेंस नहीं है, तो आपके पास जो सिग्निफिकेंस होता है ना वो बच जाता है, तो आप उसको कंक्लूजन में यूज़ करके जो है एंड कर सकते हो। तो आपको इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा जिस पे आप सिग्निफिकेंस बेस्ड कंक्लूजन लिख सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज सर्व एज अ स्ट्रक्चरल बैकबोन फॉर रूरल रेजिलियंस एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डाइवर्सिफाइंग रूरल लिवलीहुड्स वाइल बफरिंग कम्युनिटीज अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क एंड एग्रीकल्चर अंडर एम्प्लॉयड। सो बेसिकली हम सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज ऑफ ज्योग्राफी 2013 का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंस इन इट सपोर्ट। आपको क्वेश्चन की थीम क्लियरली पता चल गई होगी, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, राइट। अब इस थीम का सीधे सिग्निफिकेंस लिख के मैं कंक्लूजन लिख सकता हूँ। क्यों ऐसा कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी सिग्निफिकेंस नहीं पूछा। अगर आप पढ़ोगे तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस थ्योरी, आप डायग्राम बनाओगे, इसके एविडेंस दोगे, तो सिग्निफिकेंस मेरा बच जा रहा है। तो इसको मैं कहीं ना कहीं तो यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं इसका बेटर कंक्लूजन में ही यूज़ करके आंसर को कंक्लूड कर दूँ, राइट। तो जो भी इसका सिग्निफिकेंस है वो मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है कि द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हैज़ फंडामेंटली चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ डायनेमिक नेचर, इट्स अनलॉक्ड
इट अनलॉक्ड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल फिनोमेना लाइक माउंटेन बिल्डिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड सिस्मिक जोन्स। राइट, आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो, व्हाट आर अरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड अरोरा बोरियलिस, हाउ आर दीज ट्रिगर। अगेन क्वेश्चन में कहीं भी सिग्निफिकेंस नहीं पूछा है इन पर्टिकुलर इवेंट्स का, तो इनका सिग्निफिकेंस लिख के ही मैं क्या कर सकता हूँ, कंक्लूजन लिख सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो इनका क्या सिग्निफिकेंस मैंने बताया है कि दे डिमॉन्स्ट्रेट द डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन आवर प्लैनेट एंड द सन, दे ऑफर वाइटल इंसाइट इनटू स्पेस वेदर एंड अर्थ प्रोटेक्टिव मैग्नेटोस्फीयर। राइट, सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन द कंक्लूजन, और ये इसका सिग्निफिकेंस ही है बेसिकली। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन साइंस एंड टेक केयर 2019 में द क्वेश्चन सेज हाउ इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम पेटेंटिंग बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन यहाँ हमारी थीम हो गई। अब क्वेश्चन के अंदर कहीं भी सिग्निफिकेंस पूछा नहीं है इसका, तो उसको मैं यूज़ कर लूँगा क्या, कंक्लूजन में बेसिकली। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है ना, वो प्रोटेक्शन से क्या सिग्निफिकेंस आएगा वो यहाँ लिखा हुआ है कि हेंस प्रोटेक्शन सेफगार्ड्स, किसका, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन का प्रोटेक्शन सेफगार्ड्स आवर कल्चरल हेरिटेज, फोस्टर रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन एंड इंश्योर ट्रेडिशनल नॉलेज बेनिफिट्स इट्स राइटफुल कम्युनिटीज। राइट, तो ये हमारे पास का कंक्लूजन आ गया। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप ऑफ कंक्लूजन पे, दैट इज टाइप 6, जो होता है समरी प्लस वैल्यू एडिशन बेस्ड कंक्लूजन। अब समरी आप दे रहे होते हैं, जो भी आपने अगर अपने इंट्रोडक्शन बॉडी में जो भी लिखा है उसकी हल्की सी एक समरी, प्लस आप वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं कुछ कुछ कीवर्ड से, या कमेटी का नाम डाल के, या कुछ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस से कंपेयर कर सकते हो, या एसडीजी डाल दिया आपने, या कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट से ही आप इससे कंक्लूड कर रहे हो, या कुछ सजेशन दे रहे हो। तो ये जो टाइप है इसको हम बोलते हैं समरी प्लस वैल्यू एडिशन बेस्ड कंक्लूजन। ठीक है, इसमें वैल्यू एडिशन के फ्रेमवर्क्स ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, नाउ ये आप सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी में इजीली लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इन पे क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इस पर वो है सोशल जस्टिस का। द क्वेश्चन इज ऑफ लास्ट ईयर 2025 का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि क्वेश्चन की थीम क्या है, पॉवर्टी। ठीक है, अब मैं बॉडी में जो भी लिखूंगा उसको समरी करूंगा, प्लस कोई एक वैल्यू एडिशन मैं यहाँ पे डाल दूँ ना, वैल्यू एडिशन में डाल दूँ तो मेरा कंक्लूजन बन गया। तो वैल्यू एडिशन के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल क्या डाला है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल अगर आप देखोगे इसके कंक्लूजन को, तो कंक्लूजन अगर आप पढ़ने की कोशिश करो, हेंस पॉवर्टी इज नॉट मेरली अ लैक ऑफ इनकम बट अ लैक ऑफ कैपेबिलिटी। ये आपने कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर बात की होगी। ब्रीदिंग रिसोर्स इनइक्वालिटी इज की टू अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ, ये भी आपने कहीं ना कहीं बात की होगी अपने बॉडी के अंदर, बट यहाँ जो आर्टिकल मेंशन है ना वो वैल्यू ऐड कर, दैट इज वाई इट इज समरी प्लस वैल्यू एडिशन बेस्ड कंक्लूजन। राइट, मूविंग ऑन, अगेन एक सोशल जस्टिस का क्वेश्चन लेंगे, 2017 का क्वेश्चन है। The question says, does the Rights of Person with Disability Act 2016 ensures an effective mechanism for empowerment and inclusion of the intended beneficiaries in the society? Discuss. तो हमारे पास थीम क्या आ गई, दिस डिसेबल पर्सन, और ये उनका एक्ट। ठीक है, अब मुझे कोई ना कोई लेस से यहाँ पे इसकी समरी करनी है, जो कि लेस से बॉडी में हमने कहीं ना कुछ डिस्कस किया होगा उसकी समरी, बस वैल्यू एडिशन कुछ ना कुछ डालना है, कुछ ऐसा कीवर्ड या कुछ ऐसा बेस्ट प्रैक्टिसेस हम इसमें डाल सकते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि स्वीडन एक कंट्री है जो कि ज़्यादा, जिसकी पॉलिसीज ज़्यादा बेटर है लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू द डिसेबल पीपल, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट प्रोवाइड द समरी हियर एंड यू कैन गिव सजेशन हियर कि वी कैन इनकॉर्पोरेट लेसन फ्रॉम द कंट्रीज लाइक स्वीडन एंड कैन फर्दर इनहेंस आर इफेक्टिवनेस ऑफ आर लेट्स से एक्ट्स बेसिकली। तो हमने क्या किया, क्रॉस कंट्री कंपेरिजन का यूज़ किया टू ऐड वैल्यू इन आर कंक्लूजन बेसिकली। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पॉलिटी का है, 2025 का, यानी कि लास्ट ईयर का। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे मेरे साथ, तो क्वेश्चन सेज कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एज कंपेयर टू द कोर्ट सिस्टम, असेस द इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म थ्रू रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल मेड इन 2021। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पे हमारा क्या है क्वेश्चन है, आप जो भी बॉडी में लिखने वाले हो उसको थोड़ा थोड़ा समराइज करोगे, लास्ट में आप क्या करोगे, वैल्यू ऐड करोगे। तो वैल्यू ऐड हमने यहाँ पे क्या किया है, सजेशंस के थ्रू किया है कि हम क्या चाहते हैं, रियल रिफॉर्म रिक्वायर्स एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल कमीशन बेसिकली हियर टू इंश्योर ऑटोनॉमी, ट्रू ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा पहले, तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि आप वैल्यू ऐड सजेशंस के थ्रू भी कर सकते हो। तो यहाँ जो हमने लिखा है दिस इज सजेशन, और ये जो है पूरा का पूरा समरी है पहले का, जो भी आप बॉडी में लिखोगे। तो दिस इज हाउ यू कैन इंक्लूड समरी प्लस वैल्यू एडिशन टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर
आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, पॉलिटी का है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग आर्टिकल 356 बाय द यूनियन गवर्नमेंट सिंस द मिड 1990s। तो क्वेश्चन आपका आर्टिकल 356 पे है, दैट इज स्टेट इमरजेंसी पे है। नाउ इसका जो कंक्लूजन हमने लिखना है, समरी प्लस वैल्यू एडिशन बेस्ड कंक्लूजन। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि वैल्यू एडिशन में आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिबेट है उनका रेफरेंस, उन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के जो आर्गुमेंट्स का रेफरेंस देके आप कंक्लूड कर सकते हो। तो ये जो आर्गुमेंट हमने यहाँ पे दिया है ना, ये BR अम्बेडकर ने दिया था विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, राइट। तो अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो क्या लिखा हुआ है, ऑल दो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एक्नॉलेज द पोटेंशियल फॉर मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, दे प्लेस फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्ट्रेन ओवर टाइम, लीगल सेफगार्ड्स एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स हैव रीइंफोर्स्ड दिस विजन बेसिकली। तो ये जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट से हमने आर्गुमेंट उठाया और यहाँ पे डालने की कोशिश की है अलॉन्ग विद सम समरी, राइट। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, 2025 का ये क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे मेरे साथ, द क्वेश्चन सेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली स्टेटेड दैट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विल बी एलिमिनेटेड बाई 2026। यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हमारा क्या है, थीम है, और इसका एलिमिनेशन जो है हमारा ओवरऑल फ्रेज है यहाँ पे। तो इसका कंक्लूजन हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समरी करना पड़ेगा जो भी हमने बॉडी में लिखा, प्लस वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे हमने इसका समरी किया, अगर आप देखोगे, अचीविंग नक्सल फ्री भारत रिक्वायर्स कंबाइनिंग द सिक्योरिटी टैक्टिक्स ऑफ समाधान डॉक्ट्री प्लस ट्राइबल लेड गवर्नेंस। तो यहाँ पे जो भी था ये सब समरी है, रिफ्रेजिंग ही है हमारे क्वेश्चन का। समाधान डॉक्ट्री एंड ट्राइबल लेड गवर्नेंस जो है ये कीवर्ड्स हैं जिसको हमने इंक्लूड किया है टू ऐड वैल्यू, एंड उसके बेसिस पे हमने कंक्लूड किया है। सो आपको क्या करना है, कुछ कुछ थीम्स पकड़नी है ऐसी जहाँ पे आप कुछ कुछ कीवर्ड्स के बेसिस पे समरी के साथ कंक्लूड कर पाएँ। तो आपको वो रिकॉग्नाइज करना है बेसिकली, राइट। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन इंटरनल सिक्योरिटी का एक और क्वेश्चन है 2020 का। द क्वेश्चन सेज फॉर इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स एंड ऑल्सो सजेस्ट वेज टू मैनेज अ फेवरेबल परसेप्शन अमॉन्ग लोकल्स। क्लियरली बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट की बात चल रही है, और बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट पर अगर आपको कंक्लूड करना है तो आपके पास अगर कोई कमेटी का नाम है, यू कैन यूज़ दैट कमेटी एज ए वैल्यू एडिशन, और बाकी की जो भी चीज़ें हैं ना वो समरी ही है इस पर्टिकुलर कंक्लूजन में। तो अगर आप कंक्लूजन को पढ़ोगे मेरे साथ, तो कंक्लूजन सेज इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट एज एम्फेसाइज्ड बाय द माधव गोडबोले कमेटी, ये हमारा वैल्यू एडिशन। अब इस कमेटी की रिकमेंडेशन ही जो है आगे का आर्गुमेंट होगा बेसिकली। तो दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से इसको पढ़ लेना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है 2025 का। द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ द फार्मर्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स इन इंडिया। हाई वैल्यू क्रॉप्स इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन हियर, ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फार्मर के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज़ अ डिमांड बेसिकली। तो अगर मुझे इसका कंक्लूजन लिखना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, जो भी मैं बॉडी में लिखूंगा दैट इज समरी करूंगा और कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करूंगा अपने कंक्लूजन में, ठीक है। नाउ हाई वैल्यू क्रॉप के सिलेक्शन के लिए जो भी रिकमेंडेशन दिए हैं अशोक दलवाई कमेटी में, मैं कमेटी का नाम लेके वैल्यू ऐड कर सकता हूँ और अपने आंसर को कंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। सो आपको कुछ कुछ थीम्स ऐसी पकड़नी पड़ेंगी जहाँ पे कमेटी रिकमेंडेशंस कैन बी अ वैल्यू एडिशन। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शिफ्टिंग टू हाई वैल्यू क्रॉप्स इज क्रूशियल टू बूस्ट फार्मर इनकम्स। अब ये क्या है, कहीं ना कहीं आपने जो है अपने बॉडी में ये पॉइंट लिखा हुआ है, वहीं से आप लेके आ रहे हो। एंड इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द अशोक दलवाई कमेटी इज हाईली रेलिवेंट। तो ये हमारा वैल्यू एडिशन हो गया। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर का ये भी क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू द पब्लिक distribution system, that is PDS system in India, how can it be made effective and transparent, right? अब इसका मुझे समरी प्लस वैल्यू एडिशन बेस्ड कंक्लूजन लिखना है। तो वैल्यू एडिशन के लिए मैं क्या करूँगा ना, यू नो दैट कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, फूड सिक्योरिटी हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो उसके लिए जो भी SDG है दैट कैन एक्ट एज ए वैल्यू एडिशन हियर, राइट। तो अगर आप कंक्लूजन पढ़ोगे तो बाकी सारी चीज़ें समरी हैं, यही एक जो कीवर्ड है दैट इज़ वैल्यू एडिशन। फॉर एग्जाम्पल एन इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट PDS is essential for SDG 2, ensuring food security, reducing leakages and supportive financial stability, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स आपने कहीं ना कहीं बॉडी में यूज़ ऑलरेडी किए हुए, सिर्फ SDG 2 जो है यहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें समरी हैं और ये वैल्यू एडिशन। तो इस तरीके से आप टाइप 6 बेस्ड कंक्लूजन दैट इज समरी प्लस वैल्यू एडिशन बेस्ड कंक्लूजन लिख सकते हो। इसके लिए आपको थीम्स रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। विद दिस आवर लेक्चर हैज़ कम टू एन एंड एंड आई होप कि आपको कंक्लूजन लिखने के सारे फ्रेमवर्क समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप इस लेक्चर को बार बार रिविजिट कीजिए, आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी। ना आपको कंक्लूजन लिखने के लिए थीम्स पहचानी है और उस थीम से कौन सा बेस्ट पॉसिबल फ्रेमवर्क लग सकता है वो पहचानना है, और ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा और आपको प्रैक्टिस करने के लिए PYQs पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ना अगर आप इस बार
मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप इस QR कोड के थ्रू हमारे स्मैश मेंस प्रोग्राम के बारे में इंक्वायर कर सकते हो। हम स्मैश मेंस में मेंटरशिप के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू आपको हेल्प करते हैं बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस, ताकि आप आंसर राइटिंग के उस लेवल पे पहुँचो कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ और रैंक लेके आ पाओ। ऑल्सो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में कुछ भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्टली लेट्स से पिंग कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सिविल जली IAS।